बन गया है बिल्कुल। क्या बात है, लाइव करिए। देखो भाई साहब, ध्यान दो सारे बच्चों को। गुड इवनिंग। अभी हम लोग लाइव भी आ चुके हैं और यहाँ पर आज जो होगा आपका टेस्ट संख्या 89 होगा, 89। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं इस सवाल पे। कितने लोगों से ये सवाल बना है? पहला नंबर। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या लाए उत्तर? 11। BEAT, इसका कोड लिखा 7। आखिर कैसे? पहला काम करते हैं कि इसका ओरिजिनल कोड देते हैं। अगर ओरिजिनल कोड देंगे तो B का 2 हो जाएगा, E का 5, A का 1 और T का हो जाएगा 20। तो जोड़ेंगे तो 20 और 1 21, 21 और 5 27, 21 और 5 26 और 2 कितना 28। अगर हम 28 में 4 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा? 7। 7 हो जाएगा। इधर अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर कह रहा है कि COOK का कोड बताइए। तो C का कोड 3, O का 15, 15 30, 3 33 और 11 44 और 44/4 बराबर 11। ऑप्शन नंबर क्या? बी। क्या इसमें आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं। चलिए सारे बच्चे ऑनलाइन वाले जुड़ जाइएगा। हाँ, हैप्पी होली। होली अब खत्म हो गई है। अब आइए धूमधाम से, हम लोग बड़े दिनों के बाद मिले हैं तो अब से कंटिन्यू आपकी क्लास जारी रहेगी डेली। तो सभी लोगों को जुड़े रहना है और सवाल का जवाब देना है। चलिए, इस वर्ड का ये कोड लिखा जाता कैसे? तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का कोई भी सवाल आएगा तो पहले आमने सामने लिखना है। SISTER। इसका जो कोड लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है VLVWHU। तो पहले आमने सामने लिखे, अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए। S का कोड हो गया 19, I का 9, S का 19, T का 20, E का 5 और R का कितना 18। V का हो जाएगा हमारा कितना 22, L का 12, फिर V का 22, W का 23, H का 8 और U का कितना 21। हो गया? तो चलिए आमने सामने लिख लिया, अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिए। यहां पर हमें दिख रहा है कि 19 3 22 3 ज्यादा, 9 3 12 3 ज्यादा, 19 3 22 3 ज्यादा, 20 3 23 3 ज्यादा, 5 3 8 3 ज्यादा और यहां भी 3 ज्यादा। चलिए इस वर्ड का कोड पूछा जा रहा है PARROT। इसका कोड बताना है। तो P का हो जाएगा 16, 16 3 19, 19वां लेटर क्या होता है? अब S से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या हमें ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए क्या? हमें अपने ऑप्शन पे ध्यान देना है, इससे सवाल कम से कम समय में हल हो जाएगा। इस एनालॉजी के सवाल पे ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन और आधुनिक में क्या डिफरेंस है कि अपोजिट है। तो प्रायः का उल्टा दे देंगे क्या? कभी नहीं। प्रायः का उल्टा कभी नहीं, यानी प्रायः मतलब होता है हमेशा, और हमेशा का उल्टा कभी नहीं, एकदम रिवर्स। अच्छा, ये 16 से 4 कैसे आएगा? स्क्वायर कर देंगे तो 9 का 3 होना चाहिए। अब 3 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। क्या करना चाहिए? किस आधार पे? हमको लग रहा है कि ये जो 16 है इसका अंडर रूट किया। इसका क्या किया? अंडर रूट किया, आ गया 4। और 4 में फिर नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, लगातार नंबर देना अच्छी बात नहीं है, कि मतलब सीरीज नहीं है, एनालॉगी है। इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढना है। 5 उत्तर जाना हमको भी लग रहा है कि ठीक है। किस आधार पे लेकिन जाएगा, इसको पहले हमें सोचना है। ठीक है, नहीं,
16 से अगर हमने वर्गमूल किया तो ये मेरा 4 आया। अगर हम लोग 9 का वर्गमूल करें या फिर अगर हम 4 का 2 गुना, नहीं, इस आधार पे तो नहीं हो सकता, या फिर 2 से भाग दे दें तो 3 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं। एक इसको 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, तुम लास्ट में देखते हैं। लेकिन इसमें ना गलती नहीं है, हाँ 5 होना चाहिए, हमें भी लग रहा है। निम्नलिखित में कौन सी आकृति डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, तो देखिए डॉक्टर अलग होता है और रोगी अलग होता है, लेकिन दोनों मनुष्य ही होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए? सी। ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए? सी जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोर्स परचेज नहीं हो रहा है एएलपी का। ऑफिस बात करिए, परचेज नाउ पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे पेमेंट लिंक चला जाएगा आपके कौटिल्य जीएस के नाम से, वहां पे जाके पेमेंट करेंगे। चलिए, एक विराम घड़ी सुबह 10:15 पर चलना शुरू की, शाम को 4:05 पर रुक गई। बताइए कितना समय चली? देखिए, 2 टाइम के बीच का अगर टाइम डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करना है कि पहले एएम पीएम हटा दीजिएगा। तो शाम वाले समय को कहते हैं पीएम और सुबह वाले को एएम। एएम मतलब एंटी मेरिडियन, पीएम मतलब पास्ट मेरिडियन। तो शाम में 4 बजे को अगर जब पीएम हटाइएगा तो 12 जोड़ दीजिएगा, तो 4 बजे नहीं, इसको कहेंगे 16 बजे। तो हो जाएगा 16:05 और यहां पर शुरू हुआ 10:15 और कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। तो घटा दीजिएगा, तो ये 10 में से 20 घटेगा नहीं, तो सेकेंड जो है वो मिनट वाले से 1 मिनट उधार लेगा, तो 60 जा करके हो जाएगा। 60 आ करके होगा तो 60 और 10 70 में 20 जाएगा कितना? 50। और ये हो गया 4 में 15 नहीं जाएगा, फिर घंटा वाला से घंटा उधार लेगा तो 60 मिनट मिलेगा, तो 60 और 4 64 में 15 जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। अभी हो गया 15, 15 में 10 जाएगा कितना? 5। तो 5 घंटा 49 मिनट 50 सेकंड हो गया। चलिए, कार्ड से नहीं हो रहा है कौशल, कार्ड से भी होगा, वहां ऑप्शन होगा कार्ड का। बढ़ा जाए आगे, ठीक। कर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा त्रिभुज रहे जिसमें एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक ऐसा त्रिभुज है जो इस बड़े त्रिभुज के सभी भुजा को टच करता हो, तो इसमें अंदर का एक त्रिभुज 4 त्रिभुज बनाता है। तो अंदर में एगो ये त्रिभुज देगा 4 त्रिभुज, फिर इसके अंदर में एगो दिया तो ये भी देगा कितना? 4 त्रिभुज, और फिर इसके अंदर में एगो ये भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 4 ये 4 ये 4 ये, तो ये हो गया 12, एगो पूरा। इसमें कितना होना चाहिए था? 13। भाई साहब कितना होना चाहिए? 13। लेकिन अभी आपको यहां भी रेखा दिया गया है, तो इसमें एगो ये 2 गो, एगो ये 3 गो, एगो ये क्या गो? 6 गो। तो 6 गो ये अलग से फिर बढ़ जाएगा, तो 13 और 6 हमारा कितना हो जाएगा? 19 त्रिभुज कुल मिलाकर के यहां पर है। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप 1 सेकंड शांत रहेंगे। इस आकृति में 13 त्रिभुज है, ये तो आपको दिख रहा है। अब यहां जो एक रेखा जोड़ा गया, तो ये उजला वाला और हरा वाला दोनों मिला के गिनिएगा, 1 त्रिभुज ये और 2 नंबर त्रिभुज ये। और यहां जो एक एक्स्ट्रा रेखा जोड़ा गया, तो 3 नंबर त्रिभुज ये और 4 नंबर त्रिभुज ये। और यहां पर एक रेखा एक्स्ट्रा जोड़ा गया, 5 नंबर त्रिभुज ये, 6 नंबर त्रिभुज ये। अब किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता है तो हाथ उठाइए। एक लड़का कोई बोल रहा है? अच्छा, आपका कहना है कि सर ये सटा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात। अगर ये सटा नहीं है तो फिर ये 4 नहीं, केवल 1 और ये 2 ही देगा, लेकिन हमें इसे सटा हुआ मान के चलना है, ठीक है। अगर नहीं सटा हुआ मानिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तब तो 17 देना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, नॉर्मल, ठीक। अच्छा, आप चलिए, संध्या एस, आपका मैसेज देख रहे हैं बाबू, आप क्या कह रहे हो? सर आज प्रदीप सर का जीएस का क्लास होगा? हाँ होगा, बिल्कुल सारा क्लास। ऑफिस में कॉल नहीं लग रहा, आज लगेगा, कल नहीं लग रहा होगा, ऑफिशियल छुट्टी थी ना इसीलिए। हाँ कहिए, कौन कह रहे हैं? चाह रहे हैं? हो गया, ठीक। यहां पर आ जाइए, इसमें विषम चुनना है। तो देखिए, अगर कभी भी आपके पास लेटर का ग्रुप आए और इसमें अलग चुनना रहे, तो आप क्या करिएगा कि पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखिएगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ना बने तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर देखिएगा।
ठीक है, ऑनलाइन में जो भी बच्चे क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, भाई साहब A to Z बैच चालू है, A to Z अपने निर्धारित समय पर आज से। आइए, तो J का कोड है 10 और L का कोड है 12, 2 ज्यादा है, 14 2 ज्यादा और 16 2 ज्यादा। A का 1 है, D का 4 3 ज्यादा, 7 3 ज्यादा और 10 3 इक्वल ज्यादा। M का 13 14 1 ज्यादा, 17 3 ज्यादा 18, ई गड़बड़ लग रहा है ना। यहाँ है 5 10 15 20, सब में देखिए जो भी वृद्धि हुआ है एक जैसा हुआ है, लेकिन डी नंबर में एक जैसा नहीं हुआ है, इसीलिए डी नंबर अलग है। इसमें से आपको अलग बताना है। देखिए, वृद्धि करना, विस्तारित करना, जोड़ना और परिवर्धन करना। देखिए, वृद्धि करें, विस्तार करें या जोड़े, तीनों का मतलब एक ही होता है। और परिवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना। क्या करना? चेंज करना। तो वहां पर हो जाएगा उत्तर हमारा क्या? बी। ये तीनों वृद्धि करेंगे मतलब जोड़ेंगे ही ना, विस्तार करेंगे, बड़ा करेंगे, जोड़ेंगे ही। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, दो शब्द ऐसे हो तो इन दोनों का आपसी रिलेशन देखना है। हमें ये लग रहा है कि इसके हाफ का स्क्वायर यानी ये 10 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, जो इसका आधा नहीं है। जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो दोनों के आपसी रिलेशन के आधार पर बनाया जाता है। सवाल कह रहा है मोहन दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है, दक्षिण नीचे होता है 20 मीटर गया, फिर पीछे मुड़ा तो रिटर्न गया 15 मीटर, 15 मीटर रिटर्न गया, फिर कह रहा है फिर दाहिने मुड़कर, दाहिने मुड़ेगा तो मुंह ऊपर की ओर है, राइट माने क्लॉकवाइज इधर जाएगा, 12 मीटर गया, अंत में बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चला जाएगा यहां पर, और ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? 10। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है एस पी और ये लास्ट पॉइंट है एल पी, दोनों को मिलाइए। कभी भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाने से तिरछा रेखा का निर्माण हो तो उस तिरछा रेखा को कर्ण मान के राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा। तो यहां एक बेस दे दीजिए, ये 12 तो ये भी 12, और जाहिर सी बात है ये टोटल 20 है तो ये 5 5 और ऊपर वाला भी कितना? 5, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और ये नीचे बेस हो जाएगा कितना? 12। तो ये जो तिरछा रेखा है ये हाइपोटेनस का काम करेगा और ये कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? अच्छा, 13 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन इज क्या? सी। बात समझ में आया ना? ठीक है, हाँ। अगले सवाल की ओर चलें, 12 नंबर पे आ जाते हैं। देखिए, जब बड़ी बड़ी संख्याओं से एक छोटी संख्या लाया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां केवल अंक के योग वगैरह को देखिएगा। जब काफी बड़ी संख्या से, तो हमें लग रहा है कि ये 6 और 2 और ये कितना होना चाहिए? 8, और ये 5 और 2 कितना? इससे 30 लाना तो ऐसे होने वाला नहीं। दोनों को जोड़ देते हैं, मान लिया जाए 6 और 2 कितना? 8, 8 और ये 7 15, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 15 दूना कितना? यहां पर जोड़ेंगे 8 0 8 2 10 4 14, सबको जोड़ने पर 14 आया, 14 दूना 28, 5 4 9 और 9 18 और 18 दूना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बोला? देखिए, जब काफी बड़ी संख्या के परिणाम में काफी छोटी संख्या रहे तो अंक वगैरह को ही जोड़िएगा। ठीक है, हाँ। इन शब्दों का सार्थक क्रम हमें लगाना है। क्या हो सकता है इसका सार्थक क्रम? तो सबसे छोटा तालाब होता है। सबसे छोटा क्या होता है? तालाब से बड़ा झील होता है, और झील से बड़ा सागर, और सागर से बड़ा। लेकिन परेशानी यह है कि 1 4 2 3 ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, सीधा नहीं है तो उल्टा देख लेंगे, 3 2 4 1, ऑप्शन इज क्या? बी। हो गया ना? ठीक। अगले सवाल पे आइए।
यहां ध्यान दो नुनू। सोमवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थल पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पहले आ गया। आगामी बुधवार को आते तो कितने दिन की देरी होती? सुनिएगा, सोमवार को आए तो पता चला कि 2 दिन पहले आ गए, माने प्रोग्राम 2 दिन बाद है, तो 1 दिन बाद यानी मंगल और 2 दिन बाद यानी क्या? तो इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम बुधे को है। प्रोग्राम कब है? तो अगर हम बुधवार को आते तो क्या दिन लेट होता? 1 को दिन नहीं। बात बुझे? नहीं बुझे? सोमवार को एक जगह पहुंचे तो पता चला कि 2 दिन पहले आ गए, तो प्रोग्राम 2 दिन बाद होगा, तो सोमवार के 2 दिन बाद क्या होगा? बुधवार। तो कह रहा अगर हम बुधवार को आते तो क्या दिन लेट होता? भाई बुधवार को प्रोग्राम है, बुधवार आएंगे तो सेम डे आए, ना लेट आए ना पहले। क्या कह रहा है? यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घन को 2 फलक दिखाई देंगे? 2 सतह। देखिए आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया है कि कुल घन बराबर आपका होता है एन क्यू। कुल घन बराबर आपका क्या होता है? और एन क्यू बराबर 64 है, इसका मतलब एन बराबर कितना? 4। ए भाई एन क्यू बराबर 64 यानी एन बराबर कितना? तो एन बराबर अगर 4 हो गया, एन बराबर क्या हो गया? 4। तो एन बराबर अगर 4 हो गया तो पहले 2 सतह रंगे हुए घन बराबर, तो n-2 का होल n-2 गुना सीधा 12, 2 सतह रंगे हुए घन बराबर क्या होता है? बोलिए ना, आपको नहीं आता है? 0 सतह रंगे हुए घन बराबर n-2 का होल क्यूब, 1 सतह रंगे हुए घन बराबर n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, 3 सतह रंगे हुए घन बराबर n-2 गुना 12, 3 नहीं 2 यहां पे, और 3 सतह रंगे हुए घन बराबर 8। हमेशा ये याद रखना चाहिए। तो n का मान हो गया 4 - 2 गुना 12, 4 में 2 जाएगा 2, 12 दूनी कितना? हो गया? बढ़े आगे, चलिए। कह रहा है एक पंक्ति में अजय बाईं ओर से 13वां है, राकेश दाईं ओर से 16वां है। अजय तथा राकेश एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या। देखिए अगर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करता कि अजय और राकेश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो पंक्ति में ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों की संख्या जो सबसे मैक्सिमम रैंक दिया गया है वो आपको बोल देना है 16 उत्तर बोल देना। लेकिन हमको बोल दिया कि दोनों पड़ोसिया है। अब ये दोनों को पड़ोसिया बनाएंगे तो 13 गो इधर और 16 गो इधर, 29 गो तो होना पड़ेगा। कहेगा सर पड़ोसिया इन्हें सटा के नहीं, इन्हें सटा के बना देंगे तो थोड़ा तो छोट होगा। तो हाँ सही बात है, थोड़ा छोटा होगा। तो इसी में कम से कम वाला में हम आपको पढ़ाए हैं कि टोटल मिनिमम का फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2 कर देना है। तो यहां पर लेफ्ट का वैल्यू 13 + 16 29। अब मिडिल तो पता नहीं है क्योंकि दोनों पड़ोसी है, तो मिडिल 0 और -2 तो होना ही है, तो 29 में 2 जाएगा 27, उत्तर हो जाएगा बी। समझे? क्योंकि मिडिल नहीं है, मिडिल दोनों सटल है तो 0। हो गया? ठीक। भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। गोलघर राष्ट्रीय संपत्ति है। हमारे देश में जो भारतीय संग्रहालय है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और गोलघर हमारे पास है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। कह रहे भारतीय संग्रहालय एक राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या ये बात कहीं कथन में लिखा गया है क्या?
यहां बोला भारतीय संग्रहालय केंद्र सरकार की दायित्व है और ये राष्ट्रीय संपत्ति है। ये दोनों बात हमें मालूम नहीं है। हमें इतना मालूम है गोलघर राष्ट्रीय संपत्ति है और भारतीय संग्रहालय, तो यहां राष्ट्रीय संपत्ति और भारतीय संग्रहालय दो अलग अलग वर्ड है और हमें अपने वास्तविक जीवन का कोई भी ज्ञान यहां पर जोड़ना नहीं है। जितना कथन में बोला उतना ही जोड़ना है। चलिए, तो ये बात हो गया हमारा गलत। कर राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। क्या राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति के बारे में कहीं बोला है क्या? तो ये भी बात गलत है, दोनों असत्य। आउट ऑफ स्टेटमेंट होने के कारण गलत है। 89 नंबर सेट किसी किताब का नहीं बल्कि अपने यहां जो टेस्ट चलता है उसका 89 नंबर है। ठीक है, NK गुप्ता ब्लॉक। क्या बढ़े आगे? 18 पे आइए। अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए। सही बात है, अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए और हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए और कहना चाहिए अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा की जाए तो वो अहिंसा से भी बढ़ के होती है। धर्म के लिए हिंसा मतलब क्या? धर्म के लिए हिंसा मतलब हिंदू मुसलमान राइट्स नहीं। धर्म के लिए हिंसा मतलब कर्तव्य। अगर हिंसा की है, अगर आप सेना के जवान हैं और आपके देश के ऊपर आक्रमण हो जाए तो देश के दुश्मनों का गला काट लेना अहिंसा से ज्यादा उत्तम होता है। किसी सड़क चलते हुए किसी भी कमजोर व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति को कोई परेशान कर रहा है, उसे डांट देना, किसी स्त्री के साथ कोई व्यभिचार कर रहा है उसको डांट देना, उसके ऊपर हिंसा कर देना अहिंसा से भी ज्यादा सम्मानित मानी जाती है। ठीक है, वहां ये नहीं कोई स्त्री जा रही है, एक चोर आया पर्स छीन के भागने लगा तो आप कहने लगे चोर भैया हमरो वाला छीन लीजिए। अब वो लाज के मारे लौटा देगा तो वो छीन लेगा, ओकरा कहा जा रहा है। तो वहां जब आप उसको पटक के पीट देते हैं तो वो अहिंसा से ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसलिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। चलिए, अहिंसा से विश्वव्यापी सामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है। इतना बड़े ज्ञानी हम नहीं हैं, इसलिए यह गलत। मतलब मेरा समझे ना, आउट ऑफ स्टेटमेंट है ये। आउट ऑफ क्या है? विश्वव्यापी। हमें क्या पता क्या विश्वव्यापी होता है? आउट ऑफ स्टेटमेंट निष्कर्ष क्या होता है, सही की गलत? गलत। आगे, अब हम अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझते हैं। अब हम अहिंसा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ठीक है, यहां बोला है बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। अगर किसी चीज की सिद्धांत समझ में आ जाए, अगर किसी चीज का सिद्धांत समझ में आ जाए तो क्या अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, आप समझे? अभी दिन है, अभी क्या है? क्या मतलब है दिन का? मतलब समझते हैं आप? अरे दिन क्या होता है जानते हो? तुम लड़का है। तुम क्या है? लड़का का मतलब समझता है? हां, तो लड़का का परिभाषा लिखने कोई कहेगा तो लिख देगा। वही तो यहां कह रहा है, जब आपने बुनियादी सिद्धांत समझ लिया तो अर्थ भी तो समझ में आ ही गया। दूसरा सही है। दूसरा क्या है? सही है। चलिए, ये कोचिंग पे होता है और ऑनलाइन में एप्लीकेशन पर होता है। शाम है अभी, ये शाम है क्या? वो सुबह है, एग्जाम्पल है बउआ। बढ़े आगे। अच्छा, समझ गए ना? लड़का वाला में आप समझे ना? क्या है? लड़की वाला में भी आप समझ जाते हैं। क्या बात है, कितने ज्ञानी लोग हैं आप। बताइए, अगली बार एग्जाम्पल देना होगा तो आप पे देंगे आप एक लड़की हैं। ऐसा है? नहीं है? चलिए, हाँ,
इस सवाल को बनाना चाहिए हमें। क्या हो सकता है इसमें, किस आधार पर? नीचे वाला हाँ स्क्वायर लग रहा है, ई दोनों को घटा दीजिए, जो भी आया 6 का स्क्वायर, ई दोनों घटा दीजिए 2 का स्क्वायर, ई दोनों घटा दीजिए 3 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा कितना 9। ऊपर वाला दोनों को घटा के स्क्वायर कर देने पे नीचे वाला आ जाएगा। बात समझ गए? आप इस सवाल को गौर से देखेंगे, इस सवाल को आप गौर से देखेंगे और यहां पर हम लोगों को क्या करना है, बताना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। सुनिए मेरी बात, पहली बार क्या है कि अल्टरनेट रिलेशन हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिएगा, ई दूगो जो है ना एक तरफ मुंह कैले है, ई दूगो एक दोसर की ओर, बीच में तो टिकली सब में है। तो यहां भी देखिए एक तरफ जो मुंह वाला है, ये पहले हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल हो गया। आई नीचे दोनों तरफ जो मुंह था, ये घूम करके तो कहेंगे कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। यानी यहां वाला फिगर यहां, यहां वाला यहां, यहां वाला यहां और यहां वाला यहां चला गया। मतलब सब एंटी क्लॉकवाइज 90-90 डिग्री घूम गया है। बोलिए हाँ या ना? इसको भी घुमा देंगे तो यहां वाला को यहां भेजेंगे ऐसे, इसको यहां भेजेंगे, इसको यहां और इसको यहां, ऐसा टिकली ढूंढिए कहां पर है, सी नंबर। बस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अल्टरनेट में घुमा देना है। चलिए बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखिए, लेटर सीरीज का कोई भी सवाल रहे तो पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से। एफ का हो जाएगा 6, के का 11, पी का 16 और यू का 21। 16 5 11 6 5 11 5 16 5 21, 5 5 बढ़ रहा है तो 21 और 5 कितना होता है 26। और 26वां लेटर क्या होता है, जेड। 26वां लेटर क्या होता है, अच्छा जेड से शुरू होने वाला एक एक ऑप्शन है, उत्तर क्या होना चाहिए, बी। आगे बढ़ाया जाए, चलिए इस सवाल पे आ जाइएगा। देखिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि अगर किसी सीरीज की शुरुआत 0 से हुई है, पक्का उसमें प्लस का रूल लगेगा, जितने लेवल में बने लेकिन लगेगा रूल प्लस का। यहां देखिए 6 बार जोड़ा, यहां देखिए 14 जोड़ा, यहां देखिए 22 जोड़ा, यहां पता करना है, यहां 8 जोड़ा, यहां कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, फिर क्या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो अगली बार 42 और 30 कितना, ऑप्शन इज क्या, ए। मेरा नियम याद रहेगा ना, अगर किसी सीरीज की सीरीज में 0 का प्रयोग हुआ हो तो वहां प्लस का नियम लगेगा, चाहे जितना लेवल में बने, हमेशा। जहां भी स्क्वायर क्यूब लगेगा वहां प्लस का नियम पक्का लगेगा। ये बात बताए थे ना, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, स्क्वायर पकड़ना मुश्किल है नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगातार स्क्वायर नंबर थोड़ी देगा, कोई जोड़ घटा कर देगा, नहीं देगा। आइए यहां पर है बी, बी का कोड है 2 और ई का 5, 3 ज्यादा और आई का 9, 4 ज्यादा, 3 ज्यादा 4 ज्यादा। अगली बार 5 ज्यादा कर देंगे तो ये होगा 14, 14वां लेटर क्या, एन। अच्छा संख्या तो 5 लिखना है, यहां आ जाइए डी, डी का 4, एच का 8, 4 ज्यादा, एम का 13, 5 ज्यादा। अगली बार 6 ज्यादा कर देंगे तो 19, 19वां लेटर क्या, एस, सी नंबर। बढ़े आगे, ठीक। 124 पे आ जाइए। ये एक मिसिंग लेटर सीरीज का सवाल है, इसको बनाने के लिए पहले पूरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 लेटर हुआ टोटल, यानी 3-3 लेटर का 5 ग्रुप, 5-5 का 3 ग्रुप। सवाल पैदा होता है कि एक बार में कैसे पता करें कि कितने का ग्रुप लगेगा। तो इसके लिए क्या करना है कि पहला बार जब आप ग्रुप काटेंगे तो वो समूचे ग्रुप के अंतिम लेटर से मिलना चाहिए, मिल गया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5, अगर 5 का काटे तो लास्ट लेटर बी और यहां भी लास्ट लेटर बी, मिल तो रहा है तो गिनना चाहिए 1 2 3 4 5, यहां भी मिल रहा है। चलिए इसमें पहला नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या क्रम नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वही भरिए। इसका सेकंड लास्ट नहीं, इसका सेकंड लास्ट है, इसका ए तो इसका भी ए भर दिए, और इसका लास्ट बी, पहला किसी का नहीं है तो जो भी भराएगा एक के भराएगा क्या,
तो यहाँ पहला लेटर नहीं मालूम है, दूसरा ए होगा, तीसरा भी नहीं मालूम है, फिर चौथा बी होगा, फिर ये नहीं मालूम। तो ए बी दूसरा चौथा और बाकी तीनों जगह पे एक ऑप्शन ढूंढिएगा। तो यहाँ पर देखिए ए और बी या बाकी जगह पे एक बी नंबर बढ़िया लग रहा है हमको। ए देखिए कितना बढ़िया है, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, तो भरा गया है। ट्रिपल ए या बी ए, ऑप्शन इज क्या बी। तो जितना भरा रहा है उतना भर लीजिए, बाकी में ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, क्या परेशानी। नहीं समझे। कह रहा है एक घड़ी में 9:35 हो रहा है। तो पहला काम करिए कि घड़ी बना दीजिए। 9:35 होने का मतलब ये हुआ, 9:35 में होने का मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई जो होगी वो 9 पे होगी, मिनट वाली सुई जो होगी वो किस पे होगी 9 पे, और घंटे वाली सुई जो होगी वो 7 पे। 9 से थोड़ा आगे, नौ से थोड़ा आगे, अभी ठीक है। खैर कह रहा है कि मिनट वाली सुई पूरब दिशा में, तो जहां पर मिनट वाली सुई है यहां पर कौन सी दिशा है पूरब, यहां पर कौन सी दिशा है। तो कह रहा है घंटे की सुई किधर होगी। देखिए डायरेक्शन जब भी बदलता है NESW के आधार पर ही बदलता है। तो NESW के आधार पर क्लॉकवाइज बदलेगा। तो यहां पर अगर ईस्ट है तो इसके 90 डिग्री के बाद में दूसरा दिशा लिखना है। तो जैसे 6 से 1 आगे था तो 9 से 1 आगे 10 के पास हम लोग लिखेंगे क्या, ई के बाद में यहां साउथ, ई के बाद क्या लिखेंगे साउथ, और साउथ के बाद में यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे वेस्ट, और फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे नॉर्थ। देखिए चारों लिखना है, खत्म हो जाए शुरू से लिखना है। फिर समझिए मेरी बात, मिनट वाली सुई जहां 7 पे है वहां पूरब है, ये प्रश्न में कह रहा है, मैंने यहां पूरब लिखा। डायरेक्शन यानी NESW पे एक दिशा के 90 डिग्री के बाद दूसरा दिशा लिखिएगा। तो 7 पे लिखे हैं तो अगला बार 10 पे लिखेंगे, क्योंकि 3 के बाद टोटल 12 होता है तो 1/4 तो 3 होगा ना। तो 3 घर आगे बढ़ेंगे तब जाके 1 साउथ, फिर 3 आगे बढ़े वेस्ट, फिर 3 आगे बढ़े नॉर्थ। अरे बोलो भाई हाँ है ना। तो जहां पे घंटा वाला है वहां तो साउथ लिखा है, तो उत्तर क्या दक्षिण। समझे ना, नहीं समझे। हाँ आप सोच रहे होंगे तनिक सर नीचे है, तनी मनी नीचे चलता है, 22.5 डिग्री तक चलता है। जब तक 45 डिग्री नहीं होगा तब तक सब डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 22.5 डिग्री तक चलता है। अगर वो 9 पे भी होता है ना तैयो साउथ है मारते, नहीं समझे। जैसे आप मेरे सामने देखो, ये लड़का एकदम मेरे सामने है तो मेरे साउथ में होगा, तो क्या ये लड़का मेरे साउथ में नहीं है, ये लड़का भी मेरे साउथ में है। कहेगा सर तनी के तिरछा, तनी के तिरछा नहीं लिया जाता जब तक 45 डिग्री ना हो, एकदम कोना कोनी, ठीक। आइए अगला, कह रहे सन 2000 ईस्वी का अंतिम दिन कौन था। क्या था, आपको हम कई बार पढ़ाए हैं कि 2000 साल में ऑड डे की संख्या कितनी 0, तो 0 ऑड डे मतलब रविवार। सी नहीं होगा सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर, उत्तर ए होगा दक्षिण। ये जो वर्ड है इसका नाम दीजिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करिए। मीनिंगफुल वर्ड किसमें बनेगा, 1 2 3 4 और क्या 5, कौन बनेगा डी नंबर। आइए 5 नंबर, तो पहले लिखेंगे 5 तो टी, फिर 1 नंबर ए, फिर 2 नंबर बी, 4 नंबर एल और 3 नंबर ई। क्या बना टेबल। तो इस क्रम में सजाए तो मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। उत्तर हमें क्या दे देना है डी। कह रहा है 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था। एक बात याद रखिएगा कि अगर एक डेट का दिन मालूम हो और दूसरे डेट का दिन निकालना हो तो दोनों के बीच का हम लोग क्या करेंगे ऑड डे निकाल लेंगे। दोनों के बीच का क्या निकाल लेंगे ऑड डे निकाल लेंगे। 23 सितंबर ऑड डे कैसे निकालेंगे, पहले हम वर्ष का डिफरेंस लेंगे। वर्ष का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो पिछले महीने में बचा हुआ दिन, पिछले महीने में कैसा दिन
बचा हुआ दिन, और अगले महीने में कैसा दिन, दिया हुआ दिन, ये लिख लेना है। चलिए ये जनवरी है, ये क्या है जनवरी। जनवरी क्या दिन का होता है, 31 दिन। 26 निकल गया, बचा क्या दिन, 5। इसके बाद सारा महीना कॉर्ड लिखते हुए अगस्त में आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर में तो 23 सितंबर है ही है। सबको जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए, बस आ गया उत्तर। चलिए 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18, 18 3 21 28 कितना 44, 21 28 44, 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 2। आगे जाना है तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, गुरुवार। हो गया, बढ़े आगे। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, कौन ऑप्शन रखें कि गणितीय समीकरण सही हो जाए? तो हम आपको बोले थे भाग पे ध्यान देना है। अच्छा, आप कौन सा कह रहे हो, डी। अच्छा, ए में देखो यहां भाग है, अगर 2 में 1 से भाग दोगे तो लग जाएगा, तो रख सकते हैं, लेकिन 7 गुना 7 ये गुना काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए संख्या के अमाउंट पे भी ध्यान देना है। 7 7 49, हमको चाहिए 12, काफी ज्यादा नहीं हो जाएगा, खत्म उसको। यहां बी भी नहीं देंगे, उसको गुना नहीं करेंगे। अच्छा, यहां भी अगर गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो, फिर जोड़े तो गड़बड़े है, तो इसलिए इसको प्लस, ये माइनस, और ये क्या गुना। तो चलिए 7 7 14 में 2 जाएगा 12, उत्तर क्या, डी। 130 पे आइएगा, मिरर इमेज चुनिए। अच्छा, चुनना भले मिरर इमेज है, लेकिन मिरर को नीचे लगाया तो परिवर्तन वाटर इमेज की तरह होगा, ऊपर से नीचे पलटेगा, तो ये त्रिभुज ऊपर से नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, सेंटर पॉइंट आउटर पॉइंट रूल हम कई बार बोले हैं, तो देखिए ये त्रिभुज का मुख ऐसे शीर्ष ऊपर की ओर है, पलट के नीचे, इसका भी ऊपर है नीचे, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा, उत्तर क्या, सी। उत्तर क्या, सी। मिरर ऊपर नीचे लगा दे तो वाटर इमेज की तरह। अगला सवाल कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 3 3 6 2 8 आदमी है, 3 गंतव्य स्थान दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, 3 अलग अलग वाहन होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर और फोर्ड आइकॉन में यात्रा कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक कार में एक महिला है, हर कार में मिनिमम 2 आदमी है। तो देखो भाई 3 3 6 2 8, 8 गो आदमी है। क्या गो आदमी है, 8 गो आदमी है। 3 गो गाड़ी लेके कहीं घूमने गया, अलग अलग शहर भी गया, हर गाड़ी में मिनिमम 1 महिला है, कम से कम 2 आदमी है। तो हर गाड़ी में मिनिमम 2 आदमी का मतलब होता है कि तीनों गाड़ी में 2 2 आदमी, तो 6 आदमी तो हो गया, लेकिन 2 आदमी बच गया। तो 1 गो कार में जाएगा तो 2 गो कार ऐसा होगा जिसमें 3 3 आदमी होगा, तो 3 दूनी 6 और 1 कार में 2 आदमी, तो 8 आदमी हो गया। चलिए, तो कार उड़ वाला सवाल है ना, तो कारे के नाम को सेट कर लिया करिए। इससे फायदा क्या होगा, एक बात बताइए, सेम कार में बैठा व्यक्ति सेम सिटी जाएगा। अगर मान लीजिए ये लड़का कार लेके दिल्ली जा रहा है, तो इसकी कार में ये लड़का बैठा है तो वो भी दिल्ली जाएगा, क्यों कोलकाता चल जाएगा, दिल्ली जाएगा। हैं, सेम कार में बैठा आदमी सेम सिटी जाता है, इससे बड़ा फायदा होता है। कार वाला सवाल में कार का नाम सेट करिएगा। क्या नाम है कार का, होंडा, हीरो होंडा। एक और कौन कार है, स्विफ्ट। स्विफ्ट के बाद क्या है, फोर्ड। हो गया। आइए, ये अलग अलग शहर जाएगा और गाड़ी वाला का नाम लिखेंगे। आर क्यू डब्ल्यू के साथ नहीं जाएगा, मतलब आर जिस गाड़ी में बैठेगा उस गाड़ी में क्यू और डब्ल्यू नहीं बैठेगा। फिर कह रहा है टी पुरुष है और केवल जेड के साथ में जा रहा है, टी एगो पुरुष है और केवल जेड के साथ जा रहा है और चेन्नई नहीं जा रहा है, तो कहीं जा रहा होगा, हमरा का पता कहां जा रहा है, हमरा बताया था क्या, हाँ बताया था, नहीं बताया था। इसलिए
कहां लिखना है ये मालूम, अंडरलाइन करके छोड़ दिए, लास्ट में देखेंगे। कह रहा है पी होंडा सिटी में हैदराबाद पर, पी गया होंडा सिटी में और जाएगा कहां पर, हैदराबाद। तो माने होंडा में जो भी बैठल होगा वो सब जाएगा हैदराबाद, ठीक है। कह रहे एस पी की बहन है, भाई बहन सिर्फ लड़का लड़की बताने के लिए और कुछ और काम नहीं है इसका। एस बहन हो जाएगी, एस पी की बहन है और फोर्ड आइकॉन में, एस लड़की है और फोर्ड आइकॉन में बैठल है, भी और आर साथ जा रहा है, डब्लू चेन्नई नहीं, ठीक है। सूचना खत्म होता है, आइए इसको रखिए। एक बात बताइए, टी पुरुष है और अकेले जेड के साथ जाएगा तो कौन गाड़ी में वो अकेले बैठ सकता है, केकरा में बैठेगा, और कोनो गाड़ी खाली नहीं है। हाँ ऐसा क्वेश्चन बिहार एसएससी में आएगा। ये हो गया टी, ये पुरुष है, जेड के साथ बैठेगा और जेड महिला होगी क्योंकि हर गाड़ी में एक महिला है, और वो चेन्नई नहीं जा रहा है, चेन्नई नहीं जा रहा है तो हैदराबाद भी नहीं जाएगा, कहां जाएगा, दिल्ली। और इसका मतलब है कि फोर्ड जाएगा कहां, चेन्नई। चलिए स्विफ्ट फुल, स्विफ्ट में अब किसी को नहीं बिठाना, अब नीचे बिठाना है। डब्लू चेन्नई नहीं जा रहा है तो डब्लू चेन्नई नहीं, तो डब्लू नीचे नहीं तो डब्लू ऊपर। अच्छा डब्लू ऊपर गया तो आर डब्लू के साथ नहीं जाएगा तो आर नीचे, और क्यू ऊपर, क्यू ऊपर। अच्छा एस महिला ही पहले से मालूम है, भी और आर साथ में तो आर के साथ में भी जाएगा। पूरा सवाल सेट छापिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल का जवाब देना है सबको फटाफट से। कार्य निम्नलिखित में किस संयोजन के सदस्य होंडा सिटी में यात्रा कर रहे हैं। होंडा सिटी में कौन कौन है भाई, पी क्यू डब्ल्यू, पी क्यू डब्ल्यू। चलिए कहिए पी क्यू डब्ल्यू। अगला कार्य किस में का चार आदमी, चार आदमी केकरो में नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में तीन गो महिला, तीन गो महिला के बारे में मालूम है क्या, महिला के बारे में मालूम, एक में कौन महिला है पता नहीं है, कह दीजिए पता नहीं, उत्तर देंगे निर्धारित। अगला सवाल, सवाल संख्या आ जाइएगा 134 पे। कर एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों, 100 विद्यार्थी हिंदी और 120 विद्यार्थी अंग्रेजी, कितने केवल अंग्रेजी। देखिए केवल अंग्रेजी पूछेगा ना तो टोटल अंग्रेजी में घटा दीजिएगा। टोटल अंग्रेजी 120 है, उसमें कॉमन वाला 80 है, तो 120 में 80 जाएगा, कितना बचेगा, बस टोटल में कंबाइंड वाला घटा देना, बस हो गया खत्म। आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां कह रहा है उसमें पुरुष सदस्य की संख्या बताइए। एक परिवार में एगो पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसके 4 पुत्र भी हैं, उसकी पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र अपने परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी, चारों बेटा का 3-3 गो बेटी है तो 12 गो बेटा हो गया। पूरे परिवार में पुरुष कितना हुआ, 12 4 16 और 1 कितना, केवल पुरुष गिनना था तो पुरुष की संख्या लिखे क्या, एगो आदमी खुद, 4 गो कर बेटा, 12 गो कर पोता। बताइए, लोग कहता था कि भगवान तोरा 1 से 21 बनाए देथुन, ये बन गया। क्या है, बेटी के नहीं गिने सो, एक गो बेटियों है, हो गया, ज्यादा हो गया। आइए, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात। आइए ये सवाल बताना है कि डी से आर जाना है, इनइक्वालिटी का सवाल है, तो पहले कहां जाना होगा भाई, डी से कहां जाना होगा, क्यू, क्यू से आर। चलिए क्लोज एंट्री कर रहा है, ओपन बार क्लोज एंट्री ओपन बार, क्यू पे आए, लेकिन यहाँ ओपन एंट्री, गेट चेंज हो जाए तो आगे जाना
नहीं है, m से k जाना है, m से कहाँ जाना है, k जाना है, तो m से पहले q जाना होगा, फिर q से k, तो क्लोज इंटू ओपन बार, क्लोज इंटू ओपन बार, यहाँ ओपन इंटू कर है, संभव गलत है। y से s जाना है, y से कहाँ जाना है, s, तो y से s जाने का मतलब हो गया कि y से q और q से क्या s, तो ओपन इंटू क्लोज बाहर, आओ जाओ ओपन इंटू क्लोज बाहर, y की तरफ मुंह खुला है, यहाँ भी खुला, इक्वल टू सब जगह है तो यहाँ भी है, उत्तर आएगा। इक्वल टू अगर शुरू से अंत तक सब जगह होगा तो उत्तर में भी आएगा। जे से पी जाना है, कहाँ है जे, जे से पी आइए, ओपन इंटू क्लोज बाहर, आओ जाओ, जे के पास मुंह खुला है, यहाँ भी खुला, इक्वल टू दे दिया, इक्वल टू दोनों जगह रहेगा तभी आएगा, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो इक्वल टू उत्तर में आना नहीं चाहिए। 37 का पहला सही है, दूसरा गलत है। एक लड़के के फोटो की ओर इशारा करते हुए रतन कहता है वह मेरे भाई की पत्नी। अच्छा, भाई की पत्नी कौन होते, भाभी के ससुर, भाभी के ससुर, भाभी के ससुर यानी खुद के पापा की एकमात्र पुत्री यानी खुद की बहन का पुत्र है, बहन का पुत्र है तो क्या होगा, तो कह रहा रतन, एक लड़के की ओर इशारा करते हो, रतन कह रहा है, रतन उसका मामा लगेगा क्योंकि बोल तो रतन रहा है, तस्वीर माँ उसका भांजा है, रतन तो मामा है। आप लोग मामा दिए थे कि भांजा दिए थे, मामा दिए थे, हाँ मामा वालों का सही है। चलिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LIVER, क्या है ये, फ्री कोडिंग है, IJENO, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, चलाना भी नहीं है, जय दो। यहां पर कह रहा है KIDNEY, फिर कह रहा है BJM, अच्छा I के सामने यहां भी J, यहां भी J, D का M, फिर N का N N N N M, M तक लिखे, M के बाद I, I के बाद R, R के बाद क्या P, ठीक है। मतलब यहां पर E के सामने N है, यहां पर E के सामने R है। हाँ, देख लेते हैं कुछ ना कुछ क्या हो रहा है। तो हमें क्या लग रहा है भाई, इसमें अगर आप अपोजिट का रूल देखो तो L का उल्टा O, I का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप इसका कोड दे देते हैं, क्या, L का 12, I का 9, V का 22, E का 5, R का 18, 9 10 5 15। यहां पर क्या हो रहा है भाई साहब, 3 घटाया 1 जोड़ दिया, यहां पर या तो 17 घटाएं या 9 जोड़ें, उल्टा हो गया। चलिए ठीक है, हम बीच वाला को मान लिए कि उल्टा हो गया, तो यहां तो बीच वाला कहां से होगा, बीच वाला तो नहीं होगा। अच्छा, हमें पूछ किसका कोड रहा है, इसका कोड फिंगर का, FINGER, फिंगर, इसका हमें कोड बताना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, F हमारे पास कहीं लिखा नहीं है, तो एक बात तो तय है कि फ्री कोडिंग होने वाला नहीं है। अच्छा, फ्री कोडिंग नहीं होगा, कोई बात नहीं, पहले जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेते हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेते हैं। एक बात तो तय है कि बीच वाला कहानी होगा नहीं, क्योंकि हाफ वाला यहां पर 6 लेटर है लेकिन यहां पर 5 लेटर, तो हाफ वाला कोई चक्कर होने वाला नहीं है। तो या तो पूरा उल्टा करके करिए या फिर मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ कर दीजिए। तो R का उल्टा I और L का उल्टा O, Y का उल्टा B या K का उल्टा P। इधर सब क्या किया है, एक बढ़ा दिया, V का उल्टा E, N का उल्टा, क्रॉस क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अच्छा, यहां पे आते हैं, यहां 2 घटा दे, यहां फिर क्या होगा, अच्छा फिर ही दोनों को क्रॉस करके उल्टा कर दिया, नहीं फिर नहीं होगा। अगर हम लोग R का उल्टा लें तो I, R का उल्टा ले तो I, F का उल्टा U,
ई का, अच्छा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन इज क्या, पहला और अंतिमा का उल्टा तो सब जगह मिल रहा है, पहला और अंतिमा का उल्टा तो सब जगह मिल रहा है। उत्तर हमारा क्या जाना चाहिए, डी जाना चाहिए। उत्तर क्या जाना चाहिए, डी जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए कर 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की दोनों सुई आपस में कब एक दूसरे से मिलेगी। मिलेगी मतलब होता है 0 डिग्री की। 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। पहला काम करिएगा कि प्रारंभ के समय को मिनट बदल के 12/11 से गुना कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। 45 गुना 12 होता है 420, 45 गुना 12 क्या होता है 420, बटा हो जाएगा 11, पूर्णांक में बदल देना है, ये हो जाएगा 38.2/11, ये उत्तर। उत्तर इज बी। उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगले सवाल पे आ जाइएगा। इस शब्द को आप शब्दकोश के अनुसार लिखें, तो जहां तक सेम है पहले वहां तक काट दीजिएगा। तो ए एम बी आई, यहां तक ए एम बी आई, अच्छा ए एन है तो ये सबसे बड़ा है, तो ए एम बी आई ए एन, ये दोनों सबसे लास्ट में होगा, पहले ही तीनों। अच्छा इसमें टी, इसमें जी, इसमें जी, तो जी वाला दूंगा, इसमें जी के बाद यू आई, आई इसमें जी के बाद में जी यू ओ, तो छोटा आई वाला होगा तो सबसे पहले 3 होगा, और 3 के बाद क्या होगा 2, और 2 के बाद क्या होगा 1, तो 3 2 1, एक के ऑप्शन है में ऑप्शन नंबर क्या सी, ये हो गया। प्रारंभ के समय को मिनट बदलकर 12/11 से गुना कर दीजिएगा, जो होगा उत्तर। ठीक, पूर्णांक में बदल देना है। आगे बढ़े हैं, ठीक। अगले सवाल पे आ रहे हैं 142। कह रहा है कि इसमें से किस श्रृंखला में 2 अक्षर छूटा है। देखिए 2 अक्षर छोड़ने के लिए डिफरेंस होना चाहिए कितने का, 3 का। यहां तो LM लगातार है, दूगलेटर कहां छोड़ा, यहाँ XY लगातार है, दूगलेटर कहां छोड़ा, यहां पर लग रहा है। E का हो गया 5, H का 8, 3 11 14 17 20, सब में 3-3 का डिफरेंस है, मतलब 2 लेटर बीच में छोड़ा है, ज्यादा छोड़ दिया ना। यहाँ 6 और 8, तो 2 का डिफरेंस है, 1 के छूटा। F और H के बीच में 1 के लेटर G होता है, 2 लेटर थोड़ी होता है। नहीं पूरा होगा तब, एक भी जगह नहीं होगा तो गलत, पूरा होगा तब। बढ़े आगे, ठीक। इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। 7 लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, एक रेखा खींच लीजिए, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट, बैठाना शुरू करिए। कह रहा है कि FE के ठीक दाईं ओर है, FE के ठीक दाईं ओर है, E के ठीक राइट में उधर हो जाएगा F। फिर कह रहा है C B तथा D का पड़ोसी है, तो अभी तो नहीं पता कहां है। वह व्यक्ति जो D के बाईं ओर तीसरा है, वह एक अंतिम छोर पे है, अच्छी बात है। E G के दाईं ओर चौथा है, E जो है वो G के दाईं ओर, तो G इधर रख देना होगा 1 2 3 4, तो इधर रखना होगा G के राइट में 1 2 3 चौथा। अच्छा टोटल हो गया 2 2 4 और 2 6 गो तो हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है C B और D दोनों का पड़ोसी है, तो C B और D दोनों का पड़ोसी है, तो C यहाँ एक तरफ B एक तरफ D रखना होगा। और हमको कह रहा है वह व्यक्ति जो D के बाईं और तीसरा एक छोर पे है, तो D यहाँ, D का बायां इधर, पहला दूसरा तीसरा ये छोर पे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा B। अब इधर नहीं बिठाना है, बचा एक आदमी इधर जो कि A। सवाल सेट है, छापिए। हो गया। ऊपर किया जाए, ठीक है। जवाब दीजिए, कौन सा व्यक्ति C के दाईं ओर है। C के दाईं ओर कौन है, C का राइट देखिए उधर है, C के राइट में कौन है, D है। अच्छा सबका नाम बोलना है तो सबका नाम बोलिए। D E F है, D E F है, ऑप्शन इज क्या C। अगला सवाल, A कौन से स्थान पे है, सबसे लास्ट में है, एकदम दाईं ओर नहीं। B का पड़ोसी कौन है, B का पड़ोसी कौन है, C और G, A नंबर। निम्नलिखित में पंक्ति के अंतिम छोर पे कौन है, उधर A है इधर G है, G है। अगला सवाल, चलिए यहां पर कह रहे सभी पेपर किताब है, एक गोल जैसा बनाइए पेपर, पेपर के पूरे हिस्से को घेरेगा किताब, सभी पेपर क्या है किताब। फिर कह रहा है कुछ किताब स्याही है, किताब के कुछ हिस्से को घेरेगा स्याही। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता, पहला बिना चेक किए गलत, दूसरा सभी पेपर स्याही, पेपर स्याही में जा रहा है नहीं जा रहा गलत। अच्छा आयदर के बारे में सोचिएगा, आयदर का पहला रूल दोनों गलत, नाम सेम ना,
और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तीनों रूल लगेगा, आइदर कह दीजिएगा, इसमें आइदर लगाइएगा 147 में। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि कोई लाल काला नहीं है। क्या कह रहा है? कोई लाल काला नहीं है। लाल अलग बनेगा और काला अलग बनेगा। फिर कह रहा है कि सभी लाल हरा है, लाल के पूरे हिस्से को हरा। फिर कह रहा है कोई काला हरा नहीं है। काला और हरा का डायरेक्ट निगेटिव नहीं कटा है, जब तक डायरेक्ट निगेटिव ना कटे ऑल निगेटिव सही मत कहिएगा। फिर कह रहा है कुछ हरा काला नहीं है। हाँ, हरा का जितना हिस्सा लाल में चला गया वो कभी काला होने वाला, उतना निगेटिव कटा है। दूसरा सही है। अच्छा, ये पेपर मिलाइएगा, इसका लास्ट पॉइंट जहां पे मिल जाए वो सेम टू सेम उत्तर दीजिएगा। देखिए ये जो पेपर है बड़ा खतरनाक तरीके से मोड़ा है। कौन सा उत्तर लाए हैं आप इसका? बी। हाँ देखिए, यहां पे ही मोड़ के कट किया था। जब उधर वाला खोलेगा पहली बार, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, कट तो इतने हुआ ना, तो पहली बार जब ई मुड़ के आया था यहां तक, तो जब खुल के जाएगा तो ई तो ऐसे ही छोड़ के जाएगा ना, ई गोल कैसे होगा? और जब उधर कट जाएगा तो यहां पे आधा और यहां पर आधा, और जब ये खुलेगा तो ये पूरा सिर्फ हो जाएगा। उत्तर क्या जाएगा? बी। बी वालों का सही था, ए वालों का गलत। यहां पूरा कैसे होगा? यहां तो पेपर ही नहीं है, यहां पेपर है, इसको थोड़ी मोड़ा, वो तो उधर वाला केवल मोड़ा है। नहीं समझे? 13 हो गया है, नहीं तो हम कुछ थोड़ा समय देके बता देते आपको। चलिए, प्लस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ क्या है भाई? भागा का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है चलिए प्लस। 11 चुके 44, और 44 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 39, और 39 में अगर 55 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 54। कल मिले? चलिए हम आपसे कल मिलते हैं। आज की कथा समाप्त, अगली कथा कल होती है। बाय बाय।